सूत्रधार पूर्वाख्यान। नारद जी बोले, ब्राह्मण हे महाप्राज्ञ, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के शाप की भी कथा कहिए। ब्राह्मण जी कहने लगे, हे सूर्य नारद, अब तुम इन मुनियों के मंडल में बैठे हुए मेनका की उत्पत्ति सुनो। मेरे पुत्र जो दक्ष था उसके 60 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षियों के साथ कर दिया था। उनमें सवदा नाम वाली कन्या को उसने पुत्रों को दिया था, जिससे कि धूम मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, दूसरे का नाम धन्या और तीसरे का नाम कलावती था। ये तीनों पुत्रों के मन से उत्पन्न हुई थी। इससे ये योजना मानी गई, इनका नाम लेकर मनुष्य सारे लाभ प्राप्त कर लेता है। ये तीनों जगत वध्या माताएं हुई और ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई। हे मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी का दर्शन करने गई तो वहाँ बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्राह्मण पुत्र सनकादिक भी आए और सबने विष्णु जी की स्तुति की। और सनकादिक को देखकर सभी लोग उनके स्वागतार्थ उठ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उनके सम्मान के लिए न उठी, क्योंकि शंकर जी की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। शिव जी की बलवती इच्छा वही प्रारंभ है और उसके बहुत नाम है। सारा जगत उसी के अधीन है। उसी के वश होकर उन तीनों कन्याओं ने भी सनकादिकों को प्रणाम नहीं किया और आश्चर्य में पड़ी हुई केवल बैठी ही रही गई। उनके उस दिव्य विहार में क्रोध होकर सनकादिकों ने उन्हें दंडित करना चाहा और योगीश्वर सनकादिक कुमार ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम श्रुति की जानने वाली थी, तुमने अभिमानवश हमें खड़े होकर अभिवादित नहीं किया, नमस्कार भी नहीं किया, अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। अब क्या करें, तुम्हारा कर्म ही ऐसा था, अब उसी का फल चखो। राम जी कहते हैं कि उन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली, हे मुनिवर, हे दयासागर, इस समय प्रसन्न हो जाइए। हम लोग मूढ़ हैं, इसी से हम लोगों ने आपको प्रणाम नहीं किया। हे महामुने, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, अतएव ऐसे कृपा कीजिए जिससे कि हम स्वर्ग को पूर्ण प्राप्त कर लें। शिव जी की माया वह सुन सतकुमार पर चढ़ बैठी। अब वह उनके शापोद्वार की बात कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। जिस प्रकार तुमने सर्वज्ञ सुख प्राप्त होगा, हिमालय पर्वत हिम का आधार है, ये ज्येष्ठा उसकी कामनी होगी और इसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी। ये दूसरी कन्या धन्या है, जो कि महायोगिनी जनक की पत्नी होगी, और जहाँ महायोगिनी के यहाँ ये माँ लक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी। कलावती वर्ष भानु की पत्नी होगी और इस प्रकार द्वापर के अंत में यही लक्ष्मी उसकी पुत्री प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएगी। धन्य जनक वश में सीता को उत्पन्न कर क्षीर सभज के मिलने पर वैकुंठ तक जाएगी। कलावती वृष भानु को प्राप्त हो उसके साथ कौंडुक कीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोकुलोक तक जाएगी। इससे संदेह नहीं, भला बिना विपत्ति उठाए कहीं किसी को महिमा होती है। अच्छे कर्म वालों का दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम शिव जी के भक्त करने वाले हो, इससे तुम धन्य और पूज्य हो। मेनका से पार्वती देवी उत्पन्न हो अपनी कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया होगी और धन्य की पुत्री सीता श्री रामचंद्र जी की पत्नी होगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ऐसा कह मुनिराज अंतर्धान हो गए और वह तीनों बहन की सुखी हो अपने धाम को चली गई है। तीसरी बात पार्वती खंड का दूसरा अध्याय समाप्त।